मुख्यमंत्री जी भारत की जो है न्यायपालिका को नहीं मानते हैं, इसलिए वो वकील और जज खुद बने हुए हैं। पुलिस जो है जज का भी काम कर रही है। ये संविधान के ऊपर हमला है, मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर आप और बुलडोजर किनके ऊपर चल रहा है ये भी देखना पड़ेगा। जो सरकार से विरोध रखते हैं, किसी बात से सरकार का समर्थन नहीं करते, तो सरकार उनके ऊपर बुलडोजर चला रही है। बड़े बड़े माफिया मैं पूछना चाहता हूँ, जो हाथरस के आरोपी थे, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? या वो लोग जो आज 5-5 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, किनके घर में चल रहा है बुलडोजर? पहले तो एक हत्या होती थी पिछले जो कार्यकाल था, इस बार तो पिछले 15 दिन में एक बार सामूहिक रूप से 4 लोगों की हत्या, एक बार 5 लोगों की हत्या, और आज ही शायद कल या आज में 3 लोगों की हत्या हुई है। ये उत्तर प्रदेश बन गया है। और मुख्यमंत्री जी कानून का पाठ पढ़ाते हैं। पहले मुख्यमंत्री जी खुद सीखना चाहिए कि भारत में हर चीज़ के लिए अलग अलग व्यवस्था है और न्यायपालिका है, या फिर न्यायपालिका को हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री के हिसाब से। बुलडोजर जिनके घर पे चले हैं उन पे कागज भी हैं कि वो जो है वो वैध है, फिर भी बुलडोजर चल गया, कौन देखो भरेगा जुर्माना? तो ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। शांति प्रिय व्यक्तियाँ बनने के लिए उत्तर प्रदेश में चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो कानून सबके लिए बराबर। कानून जाति धर्म देख के, बड़ा छोटा देख के, बीजेपी या किसी अन्य पार्टी का देख के ना चले। जो गलत करे, अपराधी हो, आरोपी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। और अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा वो ऐसा प्रयास ना करे। लेकिन जब सरकार ही अपराधियों का संरक्षण करेगी तो कार्रवाई कैसे होगी? इसलिए सरकार को चाहिए कि अपने चरित्र में बदलाव करे और जाति धर्म देख के नहीं, अपराधी को देख के कार्रवाई करे। देखिए, आजम खान साहब से मेरी लगातार बात होती रही, उनके परिवार के माध्यम से। मुझे दुख है कि सरकार में विरोधी होने के नाते, सरकार का विरोधी होने के नाते उनके साथ इतने बड़ी जो है अन्याय हुए, और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका से जल्द उनको न्याय मिल जाएगा। और बाकी 24 के लिए मैं समझता हूँ कि अभी 24 में समय है। अभी हम लोग नगर पंचायत की नगर पालिका का जो चुनाव है, मेयर का चुनाव है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो सीखा हमने इस चुनाव में, संगठन, मजबूत संगठन बूथ लेवल का, उसको हम तैयार कर रहे हैं। अभी हमने यूपी की पूरी जो है जो संगठन का ढांचा है वो उसको जो है अभी रोक लगा दी है, उस पर भंग कर दिया है। जल्दी जो है दोबारा से पूरा संगठन दोबारा से उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। बहुजन समाज के सभी जातियों को प्रतिनिधि दिया जाएगा और अच्छे मेहनती ईमानदार कार्यकर्ताओं को जिले पे, मंडल पे जगह देके, प्रदेश में जगह देके, उनके जरिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को उत्तर प्रदेश में ताकतवर बनाया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुई घटना रोड शो के दौरान, उसके बाद आपने बीमारी को क्या निर्देश दिया सर? देखिए, मैं समझता हूँ अनुशासन बेहद ज़रूरी है। मैंने उस दिन भी और उससे पहले भी तमाम तरह से प्रयास किया कि कार्यकर्ताओं में अनुशासन बने, लेकिन वो, क्योंकि मैं बहुत कम उधर जाता हूँ, वो मिलने और देखने के प्रयास में आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। उसका नुकसान भी हुआ। मुझे दुख है कि एक छोटा भाई, हमारा कार्यकर्ता, मेरे परिवार का हिस्सा, हमारे बीच नहीं रहा। भीम आर्मी ने उसके पूरे परिवार में उसकी बहन और भाई की शादी की और जो तमाम तरह की और परेशानियाँ हैं उसकी जिम्मेदारी ली है। और मुझे विश्वास है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए कार्यकर्ताओं को और सचेत किया जाएगा। मैंने वहाँ की लीडरशिप को भी भंग कर दिया है कि उन्होंने अनुशासन नहीं सिखाया। अब वो जो मैं खुद ही प्रयास करूँगा कि वहाँ कैडर के माध्यम से कार्यकर्ताओं में वहाँ भी और पूरे देश में अनुशासन आए और उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। जब उस परिवार से मिलूंगा। जी सर, मेन कारण उसका गाय और युवा का जोश रहा। नहीं, युवा के जोश के साथ साथ भीम आर्मी के युवा जोशीले भी हैं, वो जोश में भी रहते हैं। लेकिन ये जो पशु हैं, जिनके ऊपर भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ राजनीति करती है, उनको खुली छूट मिली है। खुद मेरी गाड़ी के सामने 20 से ज़्यादा पशु आए, और अगर हमारे जो गाड़ी को चलाने वाले साथी ना बचाते तो हमारी भी गाड़ी चोटिल हो जाती। खुलेआम सड़कों पे पशु घूम रहे हैं, अगर कोई जा रहा है, किसी को जल्दबाजी भी हो सकती है, उसका खामियाजा उसको मर के चुकाना पड़ रहा है। सरकार को इसके और ध्यान देना। देखिए, इस बार समाज पे, बहुजन समाज पे 2 विकल्प थे, वो चाहे किसी एक को वोट दे दें। इस बार उन्होंने बीएसपी को विकल्प के रूप में माना और बीएसपी को वोट दिया। ये बीएसपी पे वो समाज का जो बेस वोट है वही। मुझे आशा उम्मीद है कि समाज ने हमसे इस बार कहा कि इस बार हम बीएसपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि इस बार वो ताकतवर विकल्प है। हम अगली बार आपको वोट देंगे। तो वो जो मैंने कहा कि 2 विकल्प थे, वो आज़ाद समाज पार्टी को चुना, बीएसपी को चुना। अब हम लोग मेहनत करेंगे। और वो भी लोग खुद कहने लगे, आप देख लीजिए बीएसपी क्या हाल हो गए। इतनी बड़ी पार्टी जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, आज 1 सीट पे आ गई, और किस तरह से भगदड़ उसमें मची हुई है। तो मुझे आशा विश्वास है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संघर्ष से बहुजन समाज के लोगों के दिलों में जो विश्वास और जगह बनाई है आज़ाद समाज पार्टी ने, आने वाले चुनाव में, क्योंकि हमारी पार्टी 2 ही साल की पार्टी थी, जिला पंचायत में उन्होंने हमें विकल्प मान के वोट दिया और हमारे जिला पंचायत भी जीते। अब उन्होंने विधानसभा में विकल्प नहीं माना, लेकिन हम मेहनत करेंगे कि अगली बार हम विकल्प के रूप में पेश करें और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को बहुजन समाज के सभी लोग वोट दें। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का एक वर्कर हूँ।
मैं समझता हूँ कि उस आंदोलन के डाउनफॉल होने का मुझे दुख है, क्योंकि मैं उसी आंदोलन में जन्मा। बुरा ये है कि उस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं, बस नीयत की कमी। बहन जी के पास नेताओं की कमी नहीं, बहन जी के पास उनका पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। लेकिन बहुजन समाज के वो लोग जिन्होंने 20-20 साल 33 साल उस आंदोलन को खून दिया है, और वो बेचारे वर्कर ही बन के रहेंगे। इस वजह से मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ भी रहेगा, वो वहाँ भी वर्कर बन के रहेगा, आज़ाद समाज पार्टी में वर्कर है। मेरा काम है उस आंदोलन को आगे बढ़ाना, वो मैं सक्रिय रूप से कर रहा हूँ। अभी निकाय लोगों की विश्वास खत्म हो गया है जिस तरह की कार्यशैली उनके लिए, जिस तरह से अघोषित रूप से बीजेपी की मदद उन्होंने की है। अब ये खुल के सामने आ गया बीजेपी की रिपोर्ट में भी कि लगभग 122 सीटों पर उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए उसी जाति के प्रत्याशी उतारे जिसके जो विपक्ष के थे। तो ये जो अंदरूनी खेल था, अब ये बाहरी खेल हो गया है। अब जनता भी समझ गई है कि उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें सिखाया गया है मूवमेंट में, काशीराम साहब ने कैडर में सिखाया है कि जब षड्यंत्र में शिकंजे में कोई भी नेता योद्धा फंस जाता है तो वो 100 सही तरीके से काम नहीं कर पाता। किन्हीं कारणों से हमारी जो पूर्व की पार्टी और उसके नेता थी वो किसी शिकंजे में फंस चुके हैं बीजेपी RSS के, ED CBI के। अब वो खुल के समाज के हित में नहीं बोल सकती है, वरना आप देखो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी कितना अन्याय दलित समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकलता। इसका कारण ये है कि बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगी। मैं इससे नहीं करता, ना मैं बीजेपी की CBI करता, ना ED से, ना इनकम टैक्स से, ना मुकदमों से। हमें ये आंदोलन चलाना है और इसमें हम लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मुझे आशा विश्वास है कि अब जब 3 महीने से हमारा कैडर स्टार्ट होगा, आप देखना आज़ाद समाज पार्टी बड़ा विकल्प बन के उभरेगी, और पूरी BSP की जो बेस वोट है और उसके साथ जो वो उस विचारधारा का वोट है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाएगा, जय भीम जय मंडल का जो वोट है वो भी आज़ाद समाज पार्टी के साथ ही रहेगा। सर, एक गुलगड़ी के केस में आप हर बार आते हैं, वहाँ पर अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है, मतलब, और ना ही उनको नौकरी मिली है, ना ही घर मिला है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक दायरे में रह के फंस के रह गए हैं, ना तो शिक्षा मिल पा रही है उनको। आरोपी है वो लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं, जो पीड़ित है वो शिकंजे में बंद है। और फिर मुख्यमंत्री जी का चाल चरित्र भी देखिए। अभी मेरे मीडिया के साथी मुझसे पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जो है कैसा, कानून व्यवस्था कैसी है। तो कानून व्यवस्था ये है कि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था ट्वीट करके, अभी ट्वीट है कि एक सरकारी नौकरी और एक आवास दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया गया। ये मुख्यमंत्री का चाल चरित्र है। और बुलडोजर भी उन्हीं लोगों पे चलता है जो मुख्यमंत्री की बात से सहमत नहीं है, वरना मुख्यमंत्री के अपने चाहने वाले बीजेपी के बहुत सारे लोग अपराधी हैं, उन पर कोई बुलडोजर नहीं चलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा आंदोलन ताकतवर नहीं होगा, इसी हमारे समाज को, जो बहुजन समाज है, ये अन्याय सहना पड़ेगा सरकार का जो संरक्षण है अपराधियों को। अब हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाए, और 24 में हम इसका बड़ा इंतजाम करने भी जा रहे हैं। तीन छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वहाँ पर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक दायरे में फंस के रह गए, ना तो उन्होंने बाजार देखा है, ना मेला देखा है, ना घर से बाहर कुछ देखा है। उस पर क्या कहेंगे? बाजार मेला घर चाहे ना देखें, लेकिन एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। मूलभूत जो सुविधाएं कॉन्स्टिट्यूशन देता है उनसे उनको वंचित रहना चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और मेरा प्रयास है कि जैसे आपने मुझे बताया, परिवार की मुझसे बात होती रही थी, मैं इसको फिर उठाऊंगा कि सरकार इस पर जो है थोड़ा सा संवेदनशील हो जाए, सरकार इस बात के एजुकेशन की वैल्यू को समझे। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार सुनेगी तो नहीं, हम अपने आंदोलन जरिए सरकार को सुनाने का प्रयास करेंगे। मैं इस बात से सहमति नहीं रखता हूँ। मेरा कहना ये है, जो न्यायपालिका में जो सज़ा निर्धारित है इंडियन पीनल कोड के ऑब्जर्वेशन में, उसको उस न्यायपालिका के थ्रू उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि बुलडोजर का मतलब है कि आप अपने मन से, आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि आप एक तरफ सबको आवाज़ देने की बात करते हैं, दूसरों के घर उजाड़ दे रहे हैं। आज जो सांप्रदायिकता का माहौल पूरे देश में हनुमान जयंती या राम जयंती के नाम पे बनाया गया, इसका एक सीधा उदाहरण 24 की तैयारी हो रही है, और जो 23 के विधानसभा चुनाव, आज पूरे देश का मुस्लिम समाज जो है अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। ये जितना देश ये हमारा, इतना उनका भी है। ये अन्याय, और इस अन्याय के खिलाफ अगर कोई चुप रहता है तो यानी कि अन्याय का समर्थन करता है, ये भी अपराध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। मैं अन्याय नहीं सहता, इसलिए मैंने कहा कि सरकार अगर कोई अन्याय करेगी, चाहे वो जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, या कोई भी बहन बेटी हो, अगर अन्याय होगा या कोई भी हो तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। और इसका प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। ये अन्याय हम होने नहीं देंगे। सरकार सचेत रहे। अगर सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके और अपने चुनावी एजेंडा लागू करने का काम करेगी तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग सड़कों पर आंदोलन करके सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। के निर्देशन अभी जब संगठन पूरा बन जाएगा तब लागू होंगे। अभी तो मैंने उनसे अपील की है कि वो गाँव-गाँव जाके लोगों को जोड़ने का काम करें। एक प्रोग्राम हमने चलाया था 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, एक ज़िले में 100 गाँव मीटिंग करने का। उसकी समीक्षा होंगी कि किस उसमें 100 जिलों में 100 गाँवों में मीटिंग हुई,
और जहाँ मीटिंग हुई है उस टीम को सम्मानित भी किया जाए।